हेलो एवरीवन, वेलकम इन वंशिकास लर्निंग हब। तो आज की वीडियो में मैंने 3 साल की गर्ल के लिए बहुत ही सुंदर सी इस तरह की ड्रेस रेडी करी है, जिसमें हमने इस पैटर्न में टॉप बनाया है और इसके साथ ही में ये शॉर्ट बनाया है, जिसके दोनों तरफ हमने इस तरह से राउंड शेप में फ्रिल लगाई है। तो इसका लुक जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आ रहा है। इसकी शॉर्ट की जो वीडियो है वो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में हम टॉप बनाना सीखेंगे, क्योंकि दोनों के साथ में वीडियो शेयर करती तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती। तो इसे किस तरह से बनाना है चलिए देखते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कपड़े को 4 लेयर्स में फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद में हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। शोल्डर हमने 4.5 इंच का रखा है और 5.5 इंच के हमने आर्म होल्स लिए हैं और इस तरह से हमने राउंड शेप दे दिया है। अब यहाँ पर हमें बैक का जो गला है उसका निशान लगाना है 1.5 इंच के ऊपर, और इसकी जो चौड़ाई है वो हम 2 इंच रख सकते हैं, 2.5 इंच रखना, जितने भी आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच के ऊपर निशान लगाया है और इसको इस तरह से राउंड शेप दिया है। इसके बाद हमें टॉप की जो लेंथ है वो रखनी है, तो हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल जितनी भी चौड़ाई की फ्रिल रखनी है उसको माइनस करते हुए अपर पार्ट की लेंथ रखनी है। तो ऊपर पार्ट जो है वो मैंने 9 इंच का तैयार रखना है, तो 10 इंच के ऊपर इसकी लेंथ ली है और साइड से हमने इसको थोड़ा सा राउंड शेप दिया है ऊपर की तरफ। इसके बाद हम सेम मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसमें से एक पार्ट हमें हटा देना है और दूसरे इस पार्ट में हम इसमें सामने के गले की कटिंग करेंगे। तो ये हम रखेंगे 3 इंच के ऊपर। सामने वाला जो गला है वो भी हमें राउंड शेप में ही देना है, तो इस तरह से इसको राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का तैयार है। अब हमें मेन फैब्रिक जो है वो भी 4 लेयर्स में फ़ोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से रखना है, चारों तरफ से इसकी बराबर कटिंग कर लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें इसमें जो फ्रिल लगाएंगे हम बॉटम की तरफ वो कटिंग करनी है। तो कपड़े को पहले डबल लेयर्स में फ़ोल्ड किया और उसके बाद इसको तिरछा इस तरह से ओरेब में फ़ोल्ड कर देना है। यहाँ पर हमें अपर पार्ट को रखना है, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसके बराबर ही यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसके बाद में इस फ्रिल की जितनी लंबाई लेनी है वो लेंगे। तो अपर पार्ट हमने रखा है 10 इंच पर कट किया है, 1 इंच मार्जिन में जाएगा तो रहेगा 9 इंच, और बाकी का टॉप की जितनी लेंथ चाहिए उतना हमें फ्रिल में लेना है। जैसे कि 13 इंच की लेंथ चाहिए तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर कट कर रही हूँ इसको। 1 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा और 4 इंच की फ्रिल तैयार रह जाएगी इसमें। तो इस तरीके से 5 इंच के ऊपर बराबर मार्किंग कर लेनी है। अब इस सेम मार्किंग की हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से उरेब में हमने इसकी फ्रिल कटिंग कर ली है। और इसको जब हम कटिंग करते हैं तो ओरेब में होने की वजह से थोड़ी बढ़ जाती है, तो जब हम इसको अटैच करेंगे तो एक्स्ट्रा जो भी है उससे हम दोनों तरफ से बराबर कट कर लेंगे जॉइंट करते समय। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
तो इसके लिए हमने 6 इंच की लंबाई ली है। 1 इंच छोड़ के तो हमें इसमें आगे की तरफ इलास्टिक लगानी है, और क्योंकि ये पफ स्लीव्स बनेगी तो इसलिए थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा ही रखा है। चौड़ाई में 7.5 इंच लिया है। अब हम इसको पीछे से राउंड शेप में कट कर लेंगे, जो कि स्लीव्स की जिस तरह से हम कटिंग करते हैं इस तरीके से। इस कपड़े को भी हमने 4 लेयर्स में रखा है, दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है हमने। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले अस्तर वाले पार्ट को और मेन फैब्रिक को दोनों को हमें अटैच कर लेना है। तो चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा दी है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करके इसको फिनिशिंग में कर लेना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट कर लिया। अब हम बैक पार्ट में ज़िप लगाएंगे, तो इसके लिए हमें बिल्कुल मिडल में से इसको कट करना है, और मेन फैब्रिक का जो कपड़ा है इसे भी हमें बिल्कुल मिडल में से कट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें अस्तर जॉइंट कर देंगे दोनों तरफ ही। तो यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। इस तरह से रखेंगे और दोनों के शोल्डर जॉइंट कर देंगे। शोल्डर जॉइंट कर लेने के बाद हम इसमें नेक को तैयार करेंगे, पहले फ्रंट और बैक दोनों। इसके लिए हमने ओरे पट्टी ली है, जिसे हमें डबल फोल्ड करना है। पहले आगे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, उसके बाद डबल फोल्ड करते हुए इसे टॉप की रॉन्ग साइड में रखेंगे। पहले हमें रॉन्ग साइड में रख करके सिलाई लगानी है, उसके बाद हमें सीधी साइड में इसको फोल्ड करना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई हमने इस तरह से लगा दी है रॉन्ग साइड में। अब ये जो राउंड शेप जहाँ से राउंड है ये गला, वहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं, जिससे कि फिनिशिंग में फोल्ड हो सके। इस तरह से कर लेने के बाद हमें इसको सीधी साइड में फोल्ड कर लेना है पूरा ऊपर की तरफ, और इसके किनारे पर सिलाई लगा देना है पूरी नेक पर। तो नेक तैयार कर लिया है हमने। अब पीछे की साइड में हमें ज़िप लगानी है, तो ज़िप को रॉन्ग साइड में रखेंगे और टॉप को भी हमने रॉन्ग साइड में रखा है अभी। तो इस तरीके से ज़िप को रखते हुए हमें किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम दोनों तरफ इसमें सिलाई लगा के ज़िप को जॉइंट कर लेंगे। तो ये है टॉप की सीधी साइड, और ये जो ज़िप है इसकी रॉन्ग साइड इस तरह से रखी है हमने, और बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। ज़िप के ऊपर चेन बिल्कुल भी सुई नहीं चढ़नी चाहिए। अगर सुई जो है वो ज़िप के ऊपर चढ़ जाएगी तो फिर ज़िप को बंद नहीं कर सकते हम। तो इसलिए ध्यान रखना है कि बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई आए, इसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगाई है, बाकी का हिस्सा हमने 1.5 इंच के जितना हम नीचे से हमने खुला ही रख दिया है, जहाँ पर हम बाद में सिलाई लगा के बंद कर लेंगे इसको। इस तरीके से हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर इसमें सिलाई लगा दी है। इस तरह से ये जो ज़िप है वो अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। अब हम दूसरी तरफ से भी इसको जॉइंट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी इसमें सिलाई लगा दी है और इसके बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे और देखिए इस तरीके से ज़िप बंद होने के बाद में बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। इस तरीके से लगाएंगे अगर अच्छी तरह से फिनिशिंग से। तो इसके बाद हम ये जो नीचे वाला हिस्सा है थोड़ा सा जो हमने खुला छोड़ दिया था, इससे हमें सिलाई लगा देना है। जितना मार्जिन सिलाई, जितना उसमें चेन की सिलाई में गया उतने मार्जिन से ही हम इसको सिलाई लगा करके यहाँ से बराबर करके बंद कर देंगे। तो ये बैक पार्ट में हमने ज़िप अटैच कर दी है इस तरीके से। अब हम इसमें फ्रिल अटैच करेंगे। तो ये दोनों जो फ्रिल है वो इस तरीके से हमने कट करी थी। इसमें हमें ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें इसके साथ में अटैच करना है इसको। तो ये जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है इसे दोनों तरफ से हम बराबर बराबर कट कर लेंगे एक्स्ट्रा को, और इसके बराबर रख करके हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रंट पार्ट में हमने जॉइंट कर दिया, बैक पार्ट में भी इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। दोनों तरफ हमने इसमें फ्रिल को अटैच कर दिया है और इसके बिल्कुल नीचे की किनारे को पतला पतला फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो इसके किनारे किनारे पर हमें इस तरीके की लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें लेस को अटैच कर दिया है। अब हम ऊपर की तरफ भी लेस लगाएंगे। जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर हमने इसमें लेस लगा लेनी है। इसके बाद बैक पार्ट में भी हम नीचे की तरफ इसमें लेस लगाएंगे, ऊपर की तरफ नहीं लगानी है, सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही लगानी है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक रेडी हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स के पहले हमें आगे की तरफ की किनारे को फोल्ड कर लेना है और उसमें जितनी भी स्लीव की चौड़ाई है उस हिसाब से इलास्टिक लेकर के इसमें अटैच कर देना है। जैसे कि मैंने इसमें इलास्टिक लगा दिया है। और अब हम ये जो स्लीव का पीछे वाला हिस्सा जहाँ से जॉइंट करते हैं उसे इस तरह से डबल करके मैं नाप रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से मेज़र कर लिया है मिडल पॉइंट तक, जहाँ पर शोल्डर हम अटैच करते हैं वहाँ तक। और जितना एक्स्ट्रा जा रहा है ऊपर की तरफ उतना एक्स्ट्रा कपड़े को हमें छोटे छोटे से इस तरह से टक्स बना करके बीच में और इसको कवर कर लेना है, जिससे कि ये अच्छे से पफ स्लीव्स बन के तैयार हो जाएगी। छोटे छोटे से टक्स इस तरह से हमें इसमें बना लेने हैं। इस तरीके से अब हमें बिल्कुल मिडल में से इसको दोनों तरफ बराबर बराबर जॉइंट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने स्लीव को जॉइंट कर दिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ की स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स लगा दी है। अब हम इसको रॉन्ग साइड में पलटेंगे और दोनों तरफ फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें फिटिंग की स्टिच लगा दी है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। सो नेक्स्ट वीडियो इस शॉर्ट्स की आने वाली जो कि हमने स्टॉप के साथ बनाया है, तो स्टे ट्यून फॉर दिस।